लिबर ऑफिस कैल्क पर मबनी इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस सबक में हम सीखेंगे लिबर ऑफिस कैल्क का तारुफ, लिबर ऑफिस कैल्क में मुख्तलिफ टूल बार, कैल्क में नया डॉक्यूमेंट कैसे खोलें, मौजूदा डॉक्यूमेंट कैसे खोलें, डॉक्यूमेंट को किस तरह सेव करें और इसे कैसे बंद करें। लिबर ऑफिस कैल्क लिबर ऑफिस सूट का एक स्प्रेडशीट जुज़ है। जिस तरह राइटर ज़्यादातर टेक्स्ट पर वसी तरीके से काम करता है, इसी तरह स्प्रेडशीट में एदाद व शुमार पर काम करने की सहूलत दस्तयाब है। इसे एदाद व शुमार के लिए एक सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह है। ये एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे बिला मुआवजा इस्तेमाल, नकल और तकसीम किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस सूट इस्तेमाल करने के लिए आप या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2000 या इसके आला वर्जन मसलन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर GNU लाइनक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ हम इस सबक में उबुंटू लिनक्स 10.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास लिबर ऑफिस सूट इंस्टॉल नहीं है तो आप सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर की मदद से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इस वेबसाइट पर उबुंटू लिनक्स ट्यूटोरियल्स की मदद लें और इस वेबसाइट पर दी गई हिदायत पर अमल करते हुए लिबर ऑफिस सूट डाउनलोड करें। तफसीली हिदायत लिबर ऑफिस सूट के पहले सबक में मौजूद हैं। याद रखें, इंस्टॉल करते वक्त कैल्क में कंप्लीट इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पहले से ही लिबर ऑफिस सूट इंस्टॉल है तो स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में एप्लीकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करके ऑफिस पर और फिर लिबर ऑफिस पर क्लिक करने से लिबर ऑफिस कैल्क मिल जाएगा। एक नया डायलॉग बॉक्स लिबर ऑफिस के मुख्तलिफ अज्जा जाहिर करता हुआ खुलेगा। लिबर ऑफिस कैल्क तक रसाई हासिल करने के लिए नए डायलॉग बॉक्स में स्प्रेडशीट के जुज़ू पर क्लिक करें। ये मेन कैल्क विंडो में एक खाली डॉक्यूमेंट खोलेगा। अब हम कैल्क विंडो के अहम अज्जा के बारे में सीखेंगे। कैल्क में डॉक्यूमेंट को एक वर्कबुक भी कहा जाता है। एक वर्कबुक में कई शीट्स होती हैं जो स्प्रेडशीट्स कहलाती हैं। हर स्प्रेडशीट रोज और कॉलमों की तरतीब पर मुश्तमिल होती है। हर रो की शनाख्त एक नंबर से होती है और हर कॉलम की हरूफ तहजी से। रो और कॉलम के मिलने से जो सेल बनती है इसे रो के नंबर और कॉलम के अबजद से पहचाना जाता है। सेल जाहिर करने और कारकर्दगी के लिए टेक्स्ट, तादाद, फार्मूलों और बहुत से डेटा एलिमेंट्स के बारे में मालूमात रख सकते हैं। हर स्प्रेडशीट में कई शीट्स होती हैं और हर शीट में 10 लाख से ज़्यादा रोज और 1000 कॉलम शामिल किए जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक शीट में 100 करोड़ सेल हो सकते हैं। कैल्क विंडो में मुख्तलिफ टूल बार जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, फार्मूला बार और स्टेटस बार होते हैं। इन टूल बार्स के अलावा ऊपर दो इजाफी फील्ड इनपुट लाइन और नेम बॉक्स मौजूद हैं। टूल बार्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस पर मुश्तमिल हैं, जिनके मुतल्लिक हम आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। आप स्प्रेडशीट के नीचे बाएं कोने में 3 शीट टैब्स देख सकते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये टैब हर शीट तक रसाई देते हैं, जबकि नज़र आने वाली शीट का टैब सफ़ेद हो जाता है। दूसरी शीट के टैब पर क्लिक करने से वो मखसूस शीट दिखाता है और उस टैब का रंग सफ़ेद हो जाता है। स्प्रेडशीट का अहम हिस्सा जहां डेटा एंटर यानी दाखिल किया जाता है, एक ग्रिड की शक्ल में मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। हर सेल कॉलम और रो के मिलने से बनता है। कॉलम के सबसे ऊपर दिए गए और सफ़ों के बाएं तरफ ग्रे हरूफ और एदाद शुमार पर मुश्तमिल बॉक्सों का एक सिलसिला है। ये कॉलम और रोज के हेडर्स हैं। कॉलम्स ए से शुरू होकर दाएं तरफ और रोज 1 से शुरू होकर नीचे की जानिब जाते हैं।
ये कॉलम और रोज हेडर सेल हवाला जात की तश्कील करते हैं जो नेम बॉक्स में ज़ाहिर होते हैं। कैल्क में मुख्तलिफ अज्जा के बारे में सीखने के बाद अब हम लिबर ऑफिस कैल्क में एक नया डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू आइकन पर क्लिक करें या मेन्यू बार में फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आखिर में स्प्रेडशीट पर क्लिक करें। एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। आप देखेंगे कि दोनों सूरतों में एक नया विंडो खुलता है। अब हम सीखेंगे कि किस तरह एक स्प्रेडशीट में पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर बनाएं। आइए सीखें कि किस तरह एक स्प्रेडशीट में चंद सेल्स में डेटा दाखिल करें। तो स्प्रेडशीट की पहली शीट में A1 सेल पर क्लिक करें। हम SN सुर्खी टाइप करेंगे जो इन अशिया का सीरियल नंबर जाहिर करता है जो हम स्प्रेडशीट में जाहिर करेंगे। अब B1 सेल पर क्लिक करें और आइटम्स के तौर पर दूसरी हेडिंग टाइप करें। तमाम आइटम्स के नाम जो हम स्प्रेडशीट में इस्तेमाल करेंगे इसी सुर्खी के तहत होंगे। इसी तरह C1, D1, E1, F1 और G1 सेलों पर यके बाद दीगरे क्लिक करें और सुर्खियों के तौर पर बिल तरतीब कॉस्ट, स्पेंट, रिसीव्ड, डेट और अकाउंट टाइप करें। हम बाद में इन कॉलमों में डेटा दाखिल करेंगे। अपनी स्प्रेडशीट तैयार करने के बाद इसको मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए इसे सेव करना चाहिए। इस फाइल को सेव करने के लिए मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें और फिर ऑप्शन सेव एज पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जहां आप नेम फील्ड के तहत अपनी फाइल का नाम दाखिल करेंगे। फाइल का नाम पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर दर्ज करें। नेम फील्ड के नीचे सेव इन फोल्डर फील्ड है जहां फोल्डर का नाम दाखिल करना होता है जिसमें आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। सेव इन फोल्डर फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें। फोल्डर के ऑप्शंस की एक फहरिस्त जाहिर होती है। हम यहां फोल्डर मुंतखब करेंगे जहां हम अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। अब डायलॉग बॉक्स में फाइल टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये आपको फाइल टाइप के ऑप्शंस या फाइल एक्सटेंशंस की एक फहरिस्त जाहिर करता है जिसके तहत आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। लिबर ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल की किस्म ODF स्प्रेडशीट है जो .ods एक्सटेंशन फराहम करता है। ODF का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो एक ओपन स्टैंडर्ड है। फाइल .ods फॉर्मेट में सेव करने के अलावा जो लिबर ऑफिस कैल्क में खोली जा सकती है, आप अपनी फाइल .xml, .xlsx और .xls में भी सेव कर सकते हैं जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल प्रोग्राम में खोला जा सकता है। एक और मकबूल फाइल एक्सटेंशन .csv है जो बहुत से प्रोग्रामों में खुलता है। ये अक्सर एक टेक्स्ट फाइल की शक्ल में स्प्रेडशीट के डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फाइल के साइज को इंतहाई कम कर देता है और आसानी से मुंतकल किया जा सकता है। हम ODF स्प्रेडशीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने देखा कि ODF स्प्रेडशीट और ब्रैकेट के अंदर .ods फाइल की किस्म फाइल टाइप ऑप्शन के ठीक आगे जाहिर हो जाता है। सेव बटन पर क्लिक करें। ये आपको कैल्क विंडो में वापस ले जाएगा जहां टाइटल बार में आपके पसंद का फाइल नेम और एक्सटेंशन दिखाई देता है। इसके अलावा स्प्रेडशीट को .html की शक्ल में भी सेव किया जा सकता है जो एक वेब पेज फॉर्मेट है। ये इसी तरह किया जाता है जैसे पहले वजाहत की गई है। मेन्यू बार में फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑप्शन सेव एज पर क्लिक करें। अब फाइल टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर HTML डॉक्यूमेंट और ब्रैकेट में openoffice.org कैल्क पर क्लिक करें। ये ऑप्शन डॉक्यूमेंट को .html का एक्सटेंशन देता है। सेव बटन पर क्लिक करें। अब डायलॉग बॉक्स में आस्क व्हेन नॉट सेविंग इन ODF फॉर्मेट ऑप्शन को मुंतखब करें। आखिर में कीप करंट फॉर्मेट के ऑप्शन को मुंतखब करें। आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट .html एक्सटेंशन के साथ सेव हो गया है।
ये फॉर्मेट तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम अपनी स्प्रेडशीट एक वेब पेज के तौर पर दिखाना चाहते हों जो एक वेब ब्राउज़र में खोली जा सके। डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ के आइकन पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पहले की तरह वो मुकाम मुंतखब करें जहां आप अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं। मुतबादिल तौर पर आप मेन्यू बार में फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑप्शन एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करें। जो डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है इसमें एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। एक पीडीएफ फाइल तैयार हो जाएगी। फाइल और क्लोज पर क्लिक करके हम इस डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरह लिबर ऑफिस कैल्क में पहले से तैयार करदा डॉक्यूमेंट को खोलें। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ऊपर मेन्यू बार में फाइल के मेन्यू पर क्लिक करें, उसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। वो फोल्डर तलाश करें जहां आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव किया है। डायलॉग बॉक्स के ऊपर कोने में छोटे पेंसिल बटन पर क्लिक करें। इसका नाम है टाइप ए फाइल नेम। ये एक लोकेशन बार फील्ड को खोलता है। जो फाइल आप तलाश कर रहे हैं इसका नाम टाइप करें। यहां हम फाइल का नाम पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर टाइप करेंगे। अब फाइलों के नाम की फहरिस्त जो जाहिर होती है मैं पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods को मुंतखब करें। अब ओपन बटन पर क्लिक करें। अब देखेंगे कि फाइल पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods खुलती है। मुतबादिल तौर पर आप टूल बार में ओपन के आइकन पर क्लिक करके भी एक मौजूदा फाइल खोल सकते हैं। आप कैल्क में .xls और .xlsx एक्सटेंशन वाली फाइलें भी खोल सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह एक फाइल में तरमीम करके इसे पहले दिए हुए नाम के तहत सेव करें। तो अब हम फाइल तब्दील करने के लिए उन्वानात को बोल्ड और उनके फॉन्ट साइज में इजाफा करेंगे। सबसे पहले A1 सेल पर क्लिक करें। माउस के बाएं बटन को सीरियल नंबर, कॉस्ट, स्पेंड, रिसीव्ड, डेट और अकाउंट सुर्खियों पर खींच यानी ड्रैग करके इन्हें मुंतखब करें। ये टेक्स्ट को मुंतखब और नुमाया करेगा। अब माउस के बाएं बटन को छोड़ दें। टेक्स्ट अब भी नुमाया होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड टूल बार में बोल्ड आइकन पर क्लिक करें। उन्वानात इस तरह बोल्ड हो जाते हैं। अब हम उन्वानात के फॉन्ट साइज में इजाफा करेंगे। उन्वानात को मुंतखब करें और फिर टूल बार में फॉन्ट साइज के फील्ड में क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम 14 मुंतखब करते हैं। आप देखेंगे कि उन्वानात के फॉन्ट साइज में इजाफा हुआ है। अब हम फॉन्ट टाइप को तब्दील करेंगे। फॉन्ट नेम के फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर फॉन्ट नेम के तौर पर बिटस्ट्रीम चार्टर को मुंतखब करें। मतलूबा तब्दीलियां करने के बाद सेव के आइकन पर क्लिक करें। अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद जब आप इसे बंद करना चाहते हैं तो मेन्यू बार में फाइल के मेन्यू पर क्लिक करें और फिर क्लोज पर क्लिक करें। ये आपकी फाइल बंद कर देता है। अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं। लिबर ऑफिस कैल्क का तारुफ, लिबर ऑफिस कैल्क में मुख्तलिफ टूल बार, नया डॉक्यूमेंट कैसे खोलें, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट कैसे खोलें, कैल्क में एक डॉक्यूमेंट को सेव और बंद कैसे करें। अब आपके लिए एक मश्क है। कैल्क में नया डॉक्यूमेंट खोलें। इसे स्प्रेडशीट प्रैक्टिस .ods नाम के तहत सेव करें। सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी के तौर पर हेडिंग्स लिखें। हेडिंग्स अंडरलाइन करें। हेडिंग्स का फॉन्ट साइज बढ़ाकर 16 कर दें। फाइल बंद करें। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स के जरिए वर्कशॉप का इनेकाद करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है।
मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये हुकूमत हिंद की वजारत बराए इंसानी वसाइल और तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बज़रिए ICT की मदद से जारी है। इस मिशन के बारे में मज़ीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तियाब है। इस सबक का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटीवाला ने किया है और मैं वजाहत अहमद IIT बॉम्बे की तरफ से अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया।